टॉलरेंस को हटा के अगर एक्सेप्टेंस आ जाए शब्द तो बहुत ही सुंदर हो जाएगा। टॉलरेंस में टोल आ जाता है और टोल जब आता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है झेलना। एक्सेप्टेंस अगर आ जाए एक लफ्ज तो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा, एक हार्मोनी आ जाएगी, संस्कार एक साथ है, क्योंकि हर स्वर हर राग में जो है हर दौर में संगीत तो चलता आ ही रहा है, किसी भी तरीके का है। यहाँ से आप उससे भी पहले अगर आप प्रबंध गान के ऊपर भी ये चला आ रहा है, अमीर खुसरो ने इसकी बुनियाद रखी। आज भी हमारे यहाँ वोकल है, क्लासिकल है तो सूफियाना भी है, तबला है, सितार है, वायलिन है, एक अलग तरह का ऐसा घराना है। और जो हमारे 19th सेंचुरी में जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर कैलाश खेत जी को बुलाया, उनको बॉलीवुड नहीं गवाया वहां पे और उनसे कहा कि आप बात कीजिए कि शास्त्रीय संगीत का क्या वर्चस्व है। उन्होंने वहां आके शास्त्रीय संगीत की बात की जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लासिकल म्यूजिक के लिए हुआ करता था। आज भी हमने यूथ सेंट्रिक बहुत सारे परफॉर्मेंसेस इसलिए रखे हैं ताकि वो उनसे अट्रैक्ट हो और वो ट्रेडिशनल म्यूजिक और वो ट्रेडिशनल गायकी सुने जो हम उन्हें सुनाना चाहते हैं। तो एक तो ये तो हमारी जो प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं, हम टारगेटेड टुवर्ड्स यूथ हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल जो है उसका टारगेट ऑडियंस यूथ है। वो फेस्टिवल्स हैं जो वो अटेंड करते हैं, जो उनके इंटरेस्ट के हैं, उस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। इस तरह से पैकेज तो they should be criticized more than the youth. Really, I appreciate that. They should give these type of messages, these type of songs, these type of things, so that they should get attracted to this. और हमारे पास एक बहुत ही बड़ा यूथ आइकन है एक्चुअली, जिसका हमने अब तक जिक्र किया नहीं है। इम्तियाज अली is also coming. Yes. Good. He is like a very big youth icon. Like, who doesn't Also we have RJ Naveed who's a YouTube रखा है। आप सोचेंगे कि ये कहाँ से रेजोनेट होता है इस कॉन्सेप्ट के साथ। Who's a comedian who's doing pranks. What we want him to come and talk about is talk about spirituality. कि किसी को हंसाना भी एक खिदमत खल्क है, वो बात आप वहां पेश कीजिए। आप मुल्ला नसरुद्दीन की बात कीजिए तो वो उसको सुनने जो यूथ आ रहा है उसको तो सुनेंगे यूथ आके वहां, तो उसके लिए कोई ट्रेडिशनल एक मिडिल एज इंसान उनको सुनने नहीं आएगा। उनकी टारगेट ऑडियंस जो है वो यूथ है। जब यूथ उनको सुनने आएगा तो वो जब बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी की तो वो कनेक्ट करेंगे, उनसे इंस्पायर होंगे। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट सर। एंड एज आई वाज सेइंग कि हमारे से जोड़ें, और स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही है जैसे कि हमारे घराने की अगर आप बात कर रहे थे, मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उस्ताद चांद खां साहब, संगीत मास्टर उस्ताद चांद खां साहब, उनका एक कपलेट, उनका एक शेर है कि हमारी मौसीकी ए चांद वो खुशरंग पौधा है, हमारी मौसीकी ए चांद वो खुशरंग पौधा है जिसे गंगा जली और आबे जमजम दे के सींचा है। हमारा घराना बेस्ड इसी कॉन्सेप्ट पे, जैसे हजरत ने बताया, दो भाई थे जो बुखारा से आए थे, हसन सावंत और गुलाब अहमद, दोनों शमशुद्दीन अल्तमश के दरबारी गवैये थे। जब वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, गरीब नवाज हबीबल्लाह के कांटेक्ट में आए, उनकी स्पिरिचुअलिटी से जब वो कनेक्ट हुए तो हसन सावंत ने अपनी नौकरी छोड़ी और जाके उनके दरबार में रहे। वहां उन्होंने सूफीज्म का प्रचार किया मौसीकी से। सूफीज्म, स्पिरिचुअलिटी, भक्तिज्म इज ऑल्सो। मीरा वॉज अ सूफी फॉर अस। हम जब सूफीज्म की बात करते हैं तो हम सिर्फ अमीर खुसरो की बात नहीं करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था कि स्पिरिचुअलिटी इज द वे, फाइंडिंग योर डायरेक्ट कनेक्ट विद गॉड। हमारा पैगाम मोहब्बत है, हमारा पैगाम मोहब्बत है, हमारा पैगाम अंडरस्टैंडिंग है, हमारा पैगाम अंडरटेकिंग है, हमारा पैगाम है एक्सेप्टेंस। वो फैलेगा और फैलता रहेगा। क्या है प्रोग्राम, इसके शेड्यूल और प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा? जी, ये दिल्ली दरबार है। इट्स द बिगेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड लव थ्रू म्यूजिक। इट इज बीइंग हेल्ड ऑन द 23rd, 24th and 25th of February at Rajghat. On the inaugural day, we are starting at around 5 p.m. and on the second and third day, which is on the 24th and 25th, it's starting at 12 p.m. till 10 at night. There are Sufi performances, there are Bhakti performances, there are panel discussions, workshops in conversation with celebrities. There is a different talk shows, leg jams, different activities being planned. There's going to be a live exhibition of instruments.
There's going to be book launches, and we are also giving Ustad Chand Khan Sahab Lifetime Achievement Award to Hansraj Hansji this year. That's all for the concept. में इस तरीके के कार्यक्रम रखना जी क्या अहमियत रखता है दिल्ली के लिए खासकर? बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और बहुत ही अच्छे टाइम पर ये सडनली बिल्कुल अच्छे टाइम पर हो गया है। बसंत पंचमी के वक्त समय हो गया है और इसका जो ताल्लुक है बसंत का वो हम चिश्तियों से और चिश्ती सूफीज़म से है बहुत ज़्यादा। और इस प्रोग्राम में इसलिए हमने जो है यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है कि फ़कीरों की दिल्ली, और उसमें आपको बसंत का रंग नज़र आएगा। और एक प्रोग्राम और रखा है हमने, वो है जिक्र वर्कशॉप, जो कि मैं खुद करूँगा। तो ये बसंत के महीने में हो रहा है और हम चिश्तियों को चूँकि बसंत बहुत पसंद है और हमने बसंती कपड़े भी देखा आपने पहने होंगे, 12 महीने पहनते हैं, तो बसंत से हमारा बहुत गहरा ताल्लुक भी है। तो ये बसंत के महीने में हो रहा है, इसके लिए बहुत खुशी है। दिल्ली वालों से तो यही अपील है, बल्कि पूरे भारतवर्ष के लोगों से अपील है कि आप जो है एक तरह से भक्ति आंदोलन की शुरुआत है और सूफीज़म से जुड़ें। और सबसे पहली बात तो यह है कि अपने दिलों को नर्म करें, दिलों में मोहब्बत पैदा करें। इंसान की खिदमत ही अल्लाह की खिदमत है। जैसे कि महबूब इलाही ने फरमाया कि इंसानों की खिदमत ही अल्लाह की खिदमत है। हम चिश्ती जो इंसानों की खिदमत करते हैं, जैसे आपको पता है कि 60 मन सुबह और 60 मन शाम हमारे यहाँ लंगर बनता है और वो वेज बनता है और हर धर्म का आदमी खा सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं हर धर्म का आदमी वहाँ आता है और पा के जाता है। दिल्ली दरबार एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कुछ साल पहले ही वो शुरू हुआ है और ये बहुत जगहों पे मतलब ये हम लोग में बहुत सारे कलाकारों को बुला रहे हैं, अलग अलग लोगों को यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं। पहले आपको जैसे बताया क्लासिकल के ऊपर ही कंसंट्रेशन था, लेकिन क्लासिकल ही नहीं, बहुत सारे जैसे हंसराज हंस जी भी हैं या शुभा मुदगल हैं या उषा उत्तप हैं, ये लोग भी आ रहे हैं, जिससे इसके अंदर हमारी खुशी दोबाला हो रही है। और उसी एक ही जगह पे सारे के सारे वहाँ पे हैं, तो एक तरीके का एक पूरा एक मेला है ये, जिसके अंदर आप अलग अलग तरीके से आप चीजें देख सकते हैं। भारत में सैकड़ों फूल है, पीले फूल की अपनी खुसूस बात है, कमल के फूल की अलग बात है, गुलाब के फूल की अपनी खुसूसियत है। तो ये अपने बस एकता हमेशा है, हमेशा से एकता रही है और इसीलिए हमारे इंडिया इज द कंट्री विच लिव्स इन मेनी सेंचुरीज एट द सेम टाइम। कई सेंचुरीज में एक साथ ही रहते हैं। कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे अभी तक बिजली ही नहीं पहुंची है, अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है, और एक जगह पे ऐसे कि वर्ल्ड के एसेस और नासा में हमारे लोग बैठे हुए हैं। तो ये हमारा भारत का इतना विराट रूप है।